अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सारे पार्ट्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट इसमें हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक, और एक पी सेट है जिसमें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं इन यूनिवर्सल सेट, यानी कि पी में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वो प्राइम नंबर्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में इंक्लूडेड हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी यानी पी सेट के एलिमेंट्स को लिखना है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो यूनिवर्सल सेट गिवन है उसमें 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं, और P उन्होंने ये कहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं और इसमें वो प्राइम नंबर्स इंक्लूडेड हैं जो यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड हैं। यानी कि हम लोगों ने इसमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 20 से पहले पहले तक लाई करते हैं। तो इसमें हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। क्योंकि 20 से पहले तक हमारे पास लास्ट प्राइम नंबर 19 आता है तो हमारे पास इस सेट में सिर्फ ये एलिमेंट्स आएंगे। इसके पार्ट 2 में हमें गिवन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने जो भी सेट कॉम्प्लीमेंट में गिवन है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना होता है। यहाँ पे हमें पी कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो हम पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे अपने सेट पी को। तो यूनिवर्सल सेट माइनस पी जब हम करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस पी सेट। अब हमने जब यूनिवर्सल सेट में से पी सेट को माइनस करना है तो जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के पी सेट में प्रेजेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो पी सेट में नहीं होंगे हमारे पास आंसर में वो आ जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर वाला सेट बनेगा इसमें 1 आएगा क्योंकि 1 इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह यूनिवर्सल सेट का नेक्स्ट एलिमेंट है 2, वो इसमें इंक्लूड था तो हम उसको नहीं लिखेंगे। 3 भी पी में है तो हम उसको भी नहीं लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट का नेक्स्ट एलिमेंट है 4, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है तो हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा। 5 इंक्लूडेड है, 5 को छोड़ देंगे। 6 आ जाएगा, 7 इंक्लूडेड है उसको भी छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास 8, 9 और 10 जो कि पी सेट में इंक्लूडेड नहीं है। यूनिवर्सल सेट का नेक्स्ट एलिमेंट है 11 जो कि पी में है तो 11 को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 12, 13 इंक्लूडेड है इसको स्किप कर देंगे। 14, 15, 16, 17 इंक्लूडेड है इसको भी स्किप कर देंगे। 18, 19 इंक्लूडेड है और लास्ट हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा 20। तो इस तरह से हम लोग वो नंबर्स लिख लेंगे जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं लेकिन सेट पी में प्रेजेंट नहीं है। इसी क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमने पी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा जो कि सेट ये गिवन है हमारे पास। इस बॉक्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया यूनिवर्सल सेट, और क्योंकि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स यूनिवर्सल सेट के अंदर वाले प्राइम नंबर्स थे तो हमारे पास सेट पी लाई करेगा यूनिवर्सल सेट के अंदर। वेन डायग्राम में हमने रीजन शेड करना है जो कि पी कॉम्प्लीमेंट में है। पी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स हैं जो कि पी में नहीं थे, यानी कि पी के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं वो पी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास पी सेट के अलावा बाकी सारा का सारा रीजन शेड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने पी सेट को शेड नहीं करना, इसके अलावा बाकी सारा जितना भी रीजन होगा उसको हम लोगों ने शेडेड रीजन शो कर देना है कि हमारे पास ये शेडेड रीजन पी कॉम्प्लीमेंट का रीजन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जो कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, और हमने इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स फाइंड आउट करना है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें जो यूनिवर्सल सेट गिवन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, और सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू इन्फिनिटी। और एक सेट हमें गिवन है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स का, तो उसमें हमारे पास सिर्फ नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड होंगे -1 -2 -3 -4 इस तरह अप टू इन्फिनिटी तक। और हमने उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम यूनिवर्सल सेट में से इस गिवन सेट को माइनस करते हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ गया 0 +-1 +-2 +-3 अप टू इन्फिनिटी तक। इसमें से हमने माइनस करना है नेगेटिव नंबर्स के सेट को, यानी कि +-1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक।
अब जब हम इन दोनों सेट को माइनस करेंगे तो हम ये देखते हैं कि नेगेटिव वाले सारे नंबर्स क्योंकि इस सेट में प्रेजेंट है तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हैं वो हमारे पास रिजल्टेंट सेट में आ जाएंगे, यानी 0 से लेकर आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हमारे पास रिजल्टेंट सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्टेंट सेट आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 सेट गिवन है। एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स ये गिवन है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 2, 4, 6 और 8 हैं, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4 और 6। हम लोगों ने इसमें ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके अपने रिजल्टेंट आंसर बताने हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास ये तीनों सेट गिवन है। फर्स्ट में हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा सेट ए, इंटरसेक्शन का साइन, और साथ आ जाएगा सेट बी। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे 4 और 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसके एलिमेंट्स होंगे 4 और 6। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 में गिवन है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सेट ए, यूनियन का साइन, साथ आ जाएगा हमारे पास सेट बी। जब भी हम दो सेट का यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो उन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे रिजल्टेंट सेट में आते हैं, लेकिन जो नंबर रिपीट हो रहा होता है हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि उस नंबर को एक ही टाइम्स लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2, 3, 4, 6 और 8। 4 और 6 क्योंकि इसमें दो दफ़ा आ रहा था, यानी सेट ए में भी प्रेजेंट था और सेट बी में भी प्रेजेंट था, लेकिन हमारे सेट्स में यानी रिजल्टेंट सेट में हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि हम सेट्स में जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। लास्ट क्वेश्चंस में हमने देखा है हमने जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट को। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। दो सेट्स के माइनस में हमारे पास रिजल्टेंट सेट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो फर्स्ट सेट में हों और सेकेंड सेट में ना हों। तो हमारे पास यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि 3, 5 और 11 वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास उसके आंसर में यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए के आंसर में आ जाएगा 3, 5 और 11। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे बी सेट को। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस का साइन बी सेट। अब यूनिवर्सल सेट में से जब हम बी सेट को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन बी सेट में नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, 5, 8 और 11। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि 3, 4 और 6 वो क्योंकि बी सेट में प्रेजेंट है तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के फिफ्थ पार्ट में गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा, यानी कि हम लोग यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करेंगे जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इसी तरह हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस बी, उस तरह हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये दोनों कैलकुलेट किए थे तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया था 3, 5 और 11 और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 2, 5, 8 और 11। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिजल्टेंट सेट में आएंगे। 5 और 11 दोनों में कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास रिजल्टेंट सेट में आंसर आ जाएगा 5 और 11। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमने इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड आउट करना है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो हम लोग पहले इसका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए कॉम्प्लीमेंट को, जिससे हमारे पास रिजल्टेंट सेट में आंसर आ जाएगा 3, 5 और 11। इसी तरह हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे सेट बी को, उससे हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, 5, 8 और 11। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हम लोगों ने लास्ट पार्ट में कैलकुलेट किए हैं, ये हम लोग बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोगों ने क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो हमारे पास फर्स्ट सेट आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन एज इट इज़ और साथ आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में क्योंकि हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं उनको सिंगल टाइम लिखते हैं, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, 3, 5, 8 और 11। क्वेश्चन के सेवंथ पार्ट में हमें गिवन है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट।
इसमें हम लोग सबसे पहले ए सेट लिखेंगे यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का सेट। ए कॉम्प्लीमेंट का सेट हम उसी तरह फाइंड आउट करेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे 3, 5 और 11 एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 11, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट हैं। इसी तरह लास्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास फर्स्ट सेट आ जाएगा सेट ए, इंटरसेक्शन का साइन, नेक्स्ट सेट आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हुए हम ये देखते हैं कि हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज दिस। सेट ए भी गिवन है और सेट बी भी गिवन है। हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए सेट और बी सेट गिवन है। हमने ये दोनों एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करनी है और फिर वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए सेट और बी सेट गिवन है और हम लोगों ने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को फाइंड आउट करेंगे, यानी ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा सेट ए यूनियन, साथ आ जाएगा हमारे पास सेट बी। यूनियन में क्योंकि हम दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 10 सारे एलिमेंट जो कि इन दोनों में प्रेजेंट हैं। जो एलिमेंट कॉमन है वो एक दफ़ा लिखेंगे और जो डिफरेंट है उनको भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और हम ए यूनियन बी कैलकुलेट कर चुके हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स, तो हमारे पास यहाँ से यूनिवर्सल सेट आ जाएगा माइनस ए यूनियन बी की जगह पे हमने जो अभी अभी ए यूनियन बी कैलकुलेट किया वो सेट आ जाएगा। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास इसमें आंसर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन ए यूनियन बी के सेट में नहीं होंगे। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 10 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड आउट करेंगे और फिर बी कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड आउट करेंगे। एंड में हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले जब हम ए कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड आउट करेंगे तो हम उसके लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे सेट ए को। यहाँ हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। जब हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है लेकिन सेट ए में नहीं है, यानी कि हम 2, 6, 4, 8 और 10 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है वो हमारे रिजल्टेंट सेट में आ जाएंगे। सेम इसी तरह हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे सेट बी को। इसमें हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे सेट बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट। फाइनली हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट इन दोनों में है 5, 7 और 9, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 5, 7 और 9। इसी क्वेश्चन में एंड में हमने ये वेरीफाई करना था कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है इसका आंसर हमारे पास आया था 5, 7 और 9 और यहाँ से हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आया है 5, 7, 9। अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाले आंसर को इक्वेशन 1 कह लें और जो सेकंड थी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसको इक्वेशन 2 कह लें, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हमें 3 सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी। हमने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है और फिर वेरीफाई करना है कि इन दोनों का आंसर इक्वल आता है।
इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी ये गिवन है। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म कैलकुलेट करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हमारे पास सेट ए आ जाएगा इंटरसेक्शन सेट बी। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। क्योंकि इसमें 3 और 9 दोनों सेट्स में कॉमन है तो यहाँ इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा 3 और 9। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के सेट को। इसमें हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था 3 और 9, तो हमारे पास यहाँ ए इंटरसेक्शन बी सेट आ जाएगा। जब हम इनको माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से 3 और 9 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास रिजल्टेंट में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है सेट ए को। इसकी जगह हम यूनिवर्सल सेट का सिंबल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट हमें ये गिवन है, माइनस हमारे पास आ जाएगा सेट ए। अब यूनिवर्सल सेट में से इन नंबर्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो रिजल्टेंट में आंसर आ जाएगा। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे सेट बी को। यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये गिवन है और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 3 6 और 9। यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स जो कि सेट बी में प्रेजेंट नहीं है वो सारे के सारे हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में आ जाएंगे। फाइनली हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेट आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट वाला, यूनियन सेकंड सेट आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट वाला। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो सारे एलिमेंट जो कि इन दोनों में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे हमारे पास यूनियन के आंसर में आ जाएंगे। हमने फाइनली ये वेरीफाई भी करना था कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर इक्वल आता है ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ से हम ये देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आया था 1 2 4 5 6 7 8। इसी तरह हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1 2 4 5 6 7 8। क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इट इज़ वेरीफाइड दैट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर इक्वल आता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के।